जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम की या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में दो सवाल होता है। एक सवाल होता है कि आखिर हम किस वक्त पढ़ें, और दूसरा सवाल होता है कि हमारा टाइम टेबल क्या हो पढ़ने के लिए और किस तरीके से हो। तो चलिए इन दोनों टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आपको किस वक्त पढ़ना चाहिए, दिन में या रात में या बिल्कुल सुबह 3 से 4 बजे उठ करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके अपने आसपास क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि कुछ टाइप के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके यहाँ फैमिली में पढ़ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब सुबह उठिए, चाय पानी पीजिए, पढ़ने रख लीजिए। कुछ देर बाद आप अपना नहाइए धोइए, खाइए पिए, फिर पढ़ने रख लीजिए। थोड़ा बहुत घर में काम में हाथ बटाना चाहते हैं बटाइए, या फिर पढ़ने रख लीजिए। मतलब कि ऑल टाइम आपके पास पढ़ने की सुविधा होती है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। आपके पास ये फैसिलिटीज होती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग और अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग घर के काम में हाथ बटाना चाहते हैं बटाइए, वरना आप पढ़िए। तो इन स्टूडेंट के पास क्या है कि पूरा समय है पढ़ने के लिए। वो अपने अकॉर्डिंग अपना दिन यूज कर सकते हैं और रात में सो सकते हैं। और ऐसे टाइप की सेम फैसिलिटीज होती है उन स्टूडेंट के लिए जो बाहर रह रहे होते हैं। वो अपना खाना बनाते हैं या उनके लिए टिफिन आता है, और टोटल टाइम होता है उनको अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से आप पढ़िए। मतलब कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर दिन में किसी भी टाइप की कुछ खास दिक्कत नहीं होती है, तो सेम ऐसी ही फैसिलिटीज होती है कि आप खाइए और पढ़िए। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनके घर में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यूं समझिए कि उसका काम करना जरूरी है। वो डेली काम करेगा तभी घर में खाना भी मिल पाएगा और शांति से रह पाएगा, और उसके बिना वो काम होगा भी नहीं। तो इस तरीके के स्टूडेंट के लिए यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपका अपने घर का टाइम किस किस टाइम पर होता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू है, या सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है, या 11 बजे तक है। उसके बाद 1-2 घंटे का टाइम देते हैं, 3 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद फिर काम पर लग गए हैं शाम की 6 बजे तक। तो इस तरीके से आपका दोपहर में जो टाइम बचता है उसे आप पढ़ने के लिए निकाल लिए। फिर रात में सोने जाने से पहले जो भी आपका टाइम बचता है उसे आप पढ़ने के लिए निकाल लिए। तो इसका मतलब है कि आपको अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद जो टाइम बचता है आप उसे पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। दूसरी चीज है कि आप कोई भी ऐसा त्योहार मनाते हैं या फिर आप ऐसा लगता है घर वालों के बीच बैठे हुए हैं, तो आप उसे कैंसिल कीजिए। क्योंकि कुछ समय तक आपको ये सब कैंसिल करना होगा ताकि आपका टाइम बच पाए और आप पढ़ने निकल जाइए। घर में कुछ भी ऐसी चीज होती है जहाँ पर आपके बिना काम हो सकता है और आप वहां से हट सकते हैं, तो आप हट जाइए और उसे आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। वो समय आपके पढ़ने के लिए होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप घर की जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे, आप पढ़ भी पाएंगे। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, जैसे कि घर वालों के बीच बैठना, दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, कभी मेले में जाना, त्योहार मनाना, ये सब कुछ आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए इतना तो खोना ही पड़ेगा। इसके अलावा आते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके यहाँ दिन में काफी शोर होता है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर रह रहे हो। कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग रात में समय निकालिए, और दिन में हो सके तो सो लीजिए, लेकिन रात में पढ़ लीजिए ताकि आप ध्यान से पढ़ेंगे, चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, आपको अपने पढ़ने का समय आपके अपने घर के और अपने इन्वायरमेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बनाना है कि आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, आपको दिन में सोना है या रात में सोना है। अब बात आती है कि सबसे अच्छा पढ़ने का टाइम क्या होता है। तो वो टाइम होता है दिन में पढ़ने का। आप सुबह के 4 से 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक जो पढ़ना है पढ़िए। उसके बाद सो लीजिए 4 बजे तक। 10 से लेकर के रात के 4 बजे तक सुबह तक लगातार सोइए, ताकि आप सुकून से सोएंगे, दिमाग अच्छा होगा, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, दिन में पढ़ने की बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि आपको सभी एग्जाम दिन में देना है। तो आपका जो माइंड होगा वो पढ़ने के अकॉर्डिंग दिन में एक्टिव रहेगा। जो स्टूडेंट केवल रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, समझिए कि दिन में सोने का मतलब है कि सुबह 6 बजे जब सो के उठना है लोगों को, तो उस टाइम वो सो जाते हैं और शाम के 4-5 बजे सो के उठते हैं या 3 बजे सो के उठते हैं। तो देखिए, सुबह के 6 से लेकर के शाम के 3 बजे तक
अगर इस टाइम तक सो रहे हैं तो क्योंकि इसी टाइम के बीच आपका एग्ज़ाम होता है। आपका दिमाग जो है उस टाइम सोने की आदत रखा हुआ है। एग्ज़ाम हॉल में आप एग्ज़ाम के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो रात में एक्टिवेट होता है। आपके बॉडी का जो टाइम हो गया है वो रात में सोने के बजाय दिन में सोने का हो गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा करेगा। इसके बाद बात आती है टाइम टेबल को लेकर के। लोग टाइम टेबल 2 टाइप से बनाते हैं। एक होता है सुबह के 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 मिनट रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद 8:15 से लेकर के 8:45 तक मैं ये पढ़ूंगा या ये पढ़ूंगी। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट, 1:30 बजे लंच, ओनली 10 मिनट के लिए अपने आप को रेस्ट। इस टाइप का स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो बनाया जाता है, ये काफ़ी बेकार टाइम टेबल होता है, क्योंकि इसे आप स्ट्रिक्टली 1 से 2 दिन बहुत खींच सकते हैं, तो 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आपको किस दिन कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है आपको नहीं पता है। आपके आसपास रिलेटिव होते हैं, दोस्त होते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, दुनिया की चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, 1-2 दिन या 1 महीने की बात हो तो फिर भी मान लेते हैं। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें लगभग आपको 1 से 1.5 साल का समय लगता है। भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और ऐसे में क्या है कि आप लंबा मतलब कि 1 साल 1.5 साल तक इस तरीके की टाइम टेबल फॉलो करेंगे, इसका मतलब है कि आपने हर एक चीज़ को इग्नोर किया है। फैमिली को इग्नोर किया है, आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, आपने अपनी सारी ज़रूरतों को इग्नोर किया है, सब कुछ इग्नोर किया है और अपने आप को एक रोबोट टाइप का बनाया है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे टाइप का टाइम टेबल होता है कि आप चाहे घर में हो या बाहर हो, उसी के हिसाब से आप देख रहे होते हैं कि दिन में आपको किस टाइम पर पढ़ना चाहिए, रात में किस टाइम पर पढ़ना चाहिए। जब ये चीज़ बाँट लिए, किस टाइम पर आपका घर का काम होता है या आपका अपना काम होता है, किस टाइम पर आप बिल्कुल फ्री होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं या घूमने जा रहे होते हैं, कुछ नहीं तो बैठे हुए होते हैं। तो इस टाइम से आपको पता होता है, तो आपको क्या करना है कि उसी टाइम को अपने पढ़ने के लिए डिवाइड कर देना है। बस ये है, टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होना चाहिए लगभग कि आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट हैं और आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मतलब कि 6 महीने हैं या 8 महीने हैं या 1 साल है। इसके बाद आपको लगभग ये देखना होगा कि एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप 1 महीना या 1.5 महीना लेने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो फिर आपको उसी के हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना है कि आपको इस सब्जेक्ट को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। डेली आपको 1 यूनिट या 2 यूनिट कंप्लीट करना है और उसे कंप्लीट करने में जितना पॉसिबल हो सके अपनी पूरी मेहनत झोंक देनी है, लिख करके, पढ़ करके, याद करने जैसे भी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने टारगेट को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, ये पॉसिबल भी है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट को टारगेट लेकर चलते हैं, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करने का, और जो समय बचता है पूरे दिन का उसमें टोटल पढ़ना है। और जो समय बचने का मतलब है कि हो सकता है आप आज 6 बजे पढ़ें, 8 बजे तक, कल ये टाइम नहीं मिलता है आपको, 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम मिलता है पढ़ने का, आप उस टाइम पर पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे दिन का बाउंडेशन जो आपके ऊपर है ना, 6 से 7, 7 से 8, ये सब खत्म रहेगा। जो समय बचेगा मुझे पढ़ना है। बस आप अपना टाइम टेबल ये बनाइए और 1 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये टारगेट बनाइए। बस। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल कंप्लीट हो जाएगा आपका और आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाएँगे।